इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? बोले मैं आशीषित हूं। आमेन। कम ऑन, हम अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे जल्दी से। पहला सवाल मेरा ये है, कितने लोग नोटबुक लेकर आए हैं? 1, 2, 3, और बाकी सारे सर्वज्ञानी हैं। हालेलुया। बाकी सारे सर्वज्ञानी हैं, उन्हें सब आता है, उन्हें सब पता है। नोटबुक का क्या करना? आमेन, हालेलुया। अगली बार जब चर्च आए तो क्या लेकर आए? नोटबुक लेकर आए। आमेन। क्योंकि जब प्रभु आपसे बात करता है, आमेन, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये मेरे जीवन से हुआ है, इसलिए क्योंकि जब प्रभु बात करता है और उस समय हम उस चीज को लिख लेते हैं तो वो वचन बन जाता है जो शैतान हमारे जीवन से लेके नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने बोला, एक बोने वाला बीज बोने चला। आमेन। कुछ बीज जो थे रास्ते के किनारे गिरे और उन्हें कौन ले गए उड़ा के? अरे कौन ले गए उड़ा के? सर्वज्ञानी जो लोग थे, जो नोटबुक नहीं लेकर आए, कौन लेके गए थे उड़ा के? ले गया था ना। आमेन। तो अगर आपके पास वो लिखित वचन होगा जो परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है, आमेन, मैं मानता हूं हम सबके पास बाइबल है, पर कलीसिया परमेश्वर ने क्यों ठहराई है? आमेन। और मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं, खूबसूरत बात। जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे प्रेरितों के काम में पढ़ रहा था, और उस प्रेरितों के काम में मुझे एक बड़ी सुंदर चीज पता चली। जो पहली कलीसिया थी वो इतनी ज्यादा आत्मा से भरी थी कि वो कलीसिया बिना बाइबल के, सिर्फ आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलती थी। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। पता उस समय उनके पास कोई बाइबल नहीं थी। कितने लोगों को पता उनके पास बाइबल नहीं थी? आमेन। और उन प्रेरितों के द्वारा, आत्मा, उसी आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है, आज हमारे पास इतना इजी है कि हम उसे भी नहीं पढ़ना चाहते। आमेन। पहली कलीसिया के पास बाइबल नहीं थी। आमेन। पतरस बाइबल में से प्रचार नहीं करता था। पतरस जिस यीशु के साथ रहा था, जिसके साथ समय बिताया था, उसी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा से उसका बैप्टिज्म हुआ था, उस आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों को बोलता था, परमेश्वर की वाणी को बोलता था, क्योंकि उसके द्वारा पवित्र आत्मा बोलता था। और जो लोग आते थे वो क्या करते थे? वो आदर करते थे पतरस का, क्योंकि वो जानते थे पतरस के द्वारा हमसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आमेन। फिर पौलुस आए, फिर पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बात करनी चालू कर दी। आमेन। क्या पौलुस ने जो पत्रियां लिखी हैं वो तो किसी चर्च को भेज रहे थे, तो वो पत्री किसी और को थोड़ा ना प्रचार कर रहे थे। वो कलीसिया इतनी ज्यादा आत्मा से भरी थी। आमेन। और ये मेरी प्रार्थना है कि अब कलीसिया जो हो वो इतनी ज्यादा आत्मा से भरी हो, इतनी ज्यादा आत्मा से भरी हो कि हर एक परमेश्वर का वचन उनके मनों के अंदर घूमता रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमने एक ही प्याले में से पिया है। हालेलुया। बोलो हम एक ही देह के अंग हैं, हम एक ही मन हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक देह का अंग बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक मन बनाया है। तो कौन है वो जो नहीं चाहता हम एक मन रहे? कौन है वो जो नहीं चाहता हम एक देह रहे? हालेलुया। क्योंकि जो भी कुछ परमेश्वर करना चाहता है, शैतान उस चीज के अंदर आके गड़बड़ी देता है। आमेन। जैसा अभी हमने वचन इसको मनन कर रहे थे कि वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने में और प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। आमेन। ये कौन कर रहा था? ये पतरस कर रहा था। आमेन।
और फिर शैतान ने आकर इतना करप्शन डाल दिया कि उनका सारा ध्यान रोटी पे चला गया, खाने पीने पे चला गया। आमेन। और फिर पौलुस लिख रहे हैं, पौलुस क्या लिखते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाली खाना और पीना नहीं है, जबकि ये भी खाना एक साथ भाई एक साथ मिलके बैठ के खाए, ये भी परमेश्वर की ही योजना थी। पर शैतान ने उसके अंदर आके करप्शन डाल दिया कि सबने क्या करा, परमेश्वर को छोड़ और खाने पीने को पहला स्थान दे दिया। आमेन, हालेलुया। बोलो आज मजा आने वाला है, क्योंकि प्रभु बात करने जा रहे हैं। आमेन। हम खोलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। देखो परमेश्वर ने हमें किस वजह से बुलाया और परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है। आमेन। पढ़े कोई इसे। हाँ, इस कारण एक दूसरे को क्या दो, शांति दो। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को क्या देने के लिए बुलाया है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने के लिए नहीं बुलाया है। आमेन। जब हमें पता भी हो सामने वाले की गलती है तो परमेश्वर ने हमें ब्लेम लगाने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें क्या देने के लिए बुलाया है, क्या देने के लिए बुलाया है, क्योंकि शांति का राजकुमार कहां रहता है। अगर आपके पास आसपास के लोग आपके पास आके शांति को ढूंढ रहे हैं तो आप धन्य हो, क्योंकि वो प्रभु जो शांति का राजकुमार है वो आपके द्वारा लोगों को शांति दे रहा है। हालेलुया। और जब आप शांति का सूत्र बनेंगे तो कोई और है जो चाहेगा कि आपके द्वारा अशांति फैलाई जाए। आमेन। क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के काम के विरुद्ध काम करता है। आमेन। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, इसी कारण एक दूसरे को क्या दो, शांति दो। और क्या करो, एक दूसरे की क्या बनो, एक दूसरे की क्या क्या बनो। ओ हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मुझे किसी और की उन्नति का कारण बनाया है। और जब आप किसी और की उन्नति का कारण बनेंगे तो प्रभु आपकी उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। जब आप चाहेंगे जो आपसे नीचे हैं आप उनकी उन्नति करना चालू करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में उन्नति लेके आएगा। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता जो शख्स दूसरों की उन्नति का कारण हो प्रभु उसके जीवन में उन्नति ना लेकर आए। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं दूसरों की उन्नति का कारण बनूं। तो कौन है जो आपसे कहता है कि इतनी भलाई मत कर, तो कौन है जो आपसे कहता है कि इतना बच्चा बन के कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पता है परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है। आमेन। बोलो परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मरकुस 4:23 के अंदर, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो क्या कर ले, क्योंकि कान तो हम सभी के पास है और इन कानों के द्वारा हम सब सुनते हैं, पर यीशु मसीह आत्मिक कानों की बात कर रहे थे। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। और उसके बाद यीशु मसीह का उठा लिए जाते हैं और उसके बाद आत्मा बात करता है। प्रेरितों के काम प्रकाशित वाक्य 2:17 के अंदर लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी परमेश्वर ने कभी भी बोलना नहीं छोड़ा। जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलता है। उत्पत्ति से हम तो आगे आते हैं, आदम बन जाता है तो परमेश्वर आदम के पास आता था, आदम से बातें करता था। फिर हम आगे देखते हैं परमेश्वर ने नोहा से बात करी। हम आगे देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से बात करने वाला होता है, परमेश्वर दाऊद से बात करता है। परमेश्वर को बात करना पसंद है। अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो तो परमेश्वर आपसे कह रहा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा आज आपसे क्या कह रहा है।
परमेश्वर को बातें करना बहुत पसंद है। मैं अपने जीवन में मैंने परमेश्वर से ज्यादा किसी को बात करते नहीं देखा। मैं बहुत लोगों से मिला, उनके पास बहुत सारी बातें थी, पर जब मैं परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर की बातों के अंदर सामर्थ थी, उसके बातों के अंदर जीवन था, उसकी बातों के अंदर उन्नति थी। वो कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराता, वो हमेशा एकता लेके आता है, प्रेम लेके आता है। हालेलुया। क्या आप सब समझ गए परमेश्वर बात करते हैं? क्या आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है परमेश्वर की आवाज? जिन्होंने सुनी हाथ उठाए। जिसने नहीं सुनी तो अब आपका दिन है। हालेलुया, कि अब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहे हैं। और ऐसा एक भी शख्स इस कलीसिया का नहीं होगा जो एक साधारण क्रिश्चियन हो। अगर यीशु जिंदा है तो वो बात करता है। यीशु जिंदा है इसलिए वो मिलता है। यीशु जिंदा है इसलिए वो दर्शन भी देता है। यीशु जिंदा है इसलिए वो आपको कार्य भी सौंपता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मूर्तियां बात नहीं करती है, पर जिंदा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। पौलुस ने कब परमेश्वर को जाना कि यीशु ही वो परमेश्वर है? जब यीशु ने उससे क्या करी? बात करी। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या करी? बात करी, और उससे कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। मूसा से परमेश्वर ने क्या करी? बात करी। आमीन। परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बात कर रहा है, और यहां तक आज तक वो अपने बेटे बेटियों से बात कर रहा है। हालेलुया। पर कुछ लोग हैं जो उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम खोलेंगे यूहन्ना 6 का वर्स 23। यीशु मसीह यहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं। सॉरी 63, यूहन्ना 6:63। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह ने जो बातें हमसे की हैं उन बातों के अंदर क्या है? बोलो, आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। एक इंसान अगर मृत्यु को देख रहा है तो उस मृत्यु का एंटीडोट, उस मृत्यु को कौन खत्म कर सकता है? उस मृत्यु को खत्म कर सकता है जीवन। और वो जीवन कहां छुपा है? यीशु की। अरे हालेलुया। अरे बोलो, यीशु की। यीशु की। यीशु के शब्दों में, यीशु के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में जीवन है, और परमेश्वर के जीवन बातों में क्या है? आत्मा है। हालेलुया। हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से और भरना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा से और भरना चाहता हूं। हाँ, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, पर पवित्र आत्मा से आप कैसे भरेंगे? हालेलुया। क्या ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करके? हाँ, बिल्कुल सही है। पर खाली अन्य भाषा में प्रार्थना करके? मैं रोज 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करूं पर मैं वचन ना पढ़ूं? आप समझ पा रहे हैं? मैं 5 घंटे अन्य भाषा में तो प्रार्थना करता हूं पर मैं वचन ना पढ़ूं? क्योंकि यीशु ने कहा मेरा आत्मा तुम्हें मेरे वचनों में से बात करेगा। मेरा आत्मा कहां से बात करेगा? तुमसे। और यीशु कह रहा है मेरे वचन के अंदर आत्मा है और मेरे वचन के अंदर जीवन है। जितना ज्यादा आत्मा से भरना चाहते हो उतना उस वचन को अपने अंदर डालना सीखो। जो शख्स वचन से नहीं भरा वो खाली है। हालेलुया। जो वचन से नहीं भरा है वो खाली है। और परमेश्वर किससे बात करता है? बोलो, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। हम एक और आयत को खोलेंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना 14 वर्स 26। हम एक शिक्षा में जा रहे हैं
कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर, ताकि हम सब एक ऐसे लोग बन सके जिनसे परमेश्वर रोज बात कर सके। हम रोज जब सुबह अपनी आंखें खोलें तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। हम शाम को जब खाली बैठे तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। जब हम रात में सोने जाए तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर की आवाज बहुत कैसी आवाज है? बहुत कैसी? कौन सी? अरे बोलो, धीमी। कैसी? कैसी? तो आपने सुना है ये परमेश्वर की आवाज बहुत? सुना है सबने? पर ये एक झूठ है। हालेलुया। ये दो स्पीकर है, एक ये स्पीकर है, एक ये स्पीकर है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे शैतान भी बोलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शैतान ने यीशु से कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी शैतान यीशु से कहता था तो शैतान आपसे भी कहता है। हालेलुया। ये दो स्पीकर है, एक स्पीकर में शैतान बोल रहा है, एक स्पीकर में प्रभु यीशु बोल रहे हैं। अब मैं किस स्पीकर के पास हूं? अगर मैं इस स्पीकर के पास हूं तो मुझे इसकी आवाज तेज सुनाई देगी, और अगर मैं इस स्पीकर के पास हूं तो मुझे इसकी आवाज तेज सुनाई देगी। अगर आप यीशु के साथ समय बिताने वाले लोग हैं तो यीशु की आवाज बहुत तेज है। मैंने बहुत लोगों को बहुत धीमी आवाज आती है, बहुत धीमी। मैं कहता हूं अवेयरनेस दो, ध्यान दो। आपका सारा दिमाग कहां लगा हुआ है? आपका माइंडसेट कहां है? आपकी अवेयरनेस किस जगह है? आप किस चीज को लेके, आपकी चेतना कहां लगी हुई है? जिस बात पे आपकी चेतना है उस बात की आवाज आपके अंदर तेजी से आएगी। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है? बोलो, परमेश्वर की आवाज बहुत तेज आवाज है। परमेश्वर धीमे नहीं बोलता है, परमेश्वर बहुत तेज बोलता है। पर जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? किस किस को समझ में आ रहा है? परमेश्वर धीमे बोलता है। जिसको लगता है परमेश्वर धीमे बोलता है हाथ उठाए। हालेलुया। आमीन। और इस समय भी परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम कहाँ पे थे? हाँ, यूहन्ना 6 वर्ष 68 पढ़ेंगे। 14 का 26, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सब बातें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें क्या करेगा? कहां से सिखाएगा? फिर से पढ़ता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजता है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। जो बातें मैंने तुमसे कही है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है, और आत्मा बात करता है उन बातों में से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही है। हालेलुया। आत्मा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और जब एक शख्स को पता चल जाता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसे सत्य मालूम हो जाता है। आमीन। जैसे एक बात है, एक शख्स है जो बहुत बीमार है। एक शख्स है जो बहुत बीमार है। बोलो, आत्मा यीशु के वचनों में से बताता है। बोलो, आत्मा यीशु के वचनों में से बताता है। फिर से बोलो, आत्मा यीशु के वचनों में से बताता है। हालेलुया। फिर कोई आके आपको बोल देता है ये जो बीमारी है ये प्रभु ने भेजी है, ये आपके घर में जो कलेश है ये प्रभु ने भेजा है ताकि वो आपको सुधार सके। फिर आप कहोगे वचन कहां लिखा है? आमीन। वचन
कहाँ लिखा है? मुझे वचन पढ़ाओ तो मैं मानूं, क्योंकि जो वचन मैंने पढ़ा है उसमें तो लिखा है कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हूं। यीशु ने दाम देके मुझे खरीद लिया है। ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो यीशु मुझे बीमारी क्यों देगा? यीशु मेरे परिवार में गड़बड़ियां क्यों डालेगा? हालेलुया। पर जिस सत्य को तुम जानोगे, खाली वो ही सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य जानने के लिए सत्य को सुनना भी, तो इसलिए नोटबुक लानी भी। हालेलुया। बोलो नोटबुक लानी भी, नोटबुक लानी भी। आमीन। अगले संडे देखता हूं, जिसके पास नोटबुक नहीं हुई ना, स्कूल जाने लगा हूं ना, तो एक आदत लग गई है, पता है क्या? जब बच्चे सुनते नहीं है ना, तो उन्हें हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दो। आमीन। हालेलुया। विकास भाई को शायद कुछ याद आया है। अला हम यूहन्ना 6:68 पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं और अपने चेलों से कहते हैं, जैसे ये भीड़ मुझे छोड़ के चली गई, अगर तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, है ना? तो उसमें से पतरस कुछ कहता है। पतरस कहता है कि हम तुझे छोड़ के कहां जाएंगे, हम तुझे छोड़ के कहां जाएंगे, क्योंकि तूने तो हमें खाना खिलाया है। ऐसा कहा पतरस ने। पतरस ने कहा हम तुझे छोड़ के कहां जाएंगे, तूने तो मुर्दे लाजर को जिंदा करके दिखाया है। पतरस ने ऐसा कहा? नहीं। पतरस ने क्या ऐसा कहा? अरे तू तो वो ही परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। क्या पतरस ने ऐसा कहा? नहीं। परमेश्वर ने कहा क्या? पतरस ने क्या बोला? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। क्या लिखा है यहां पे? पढ़ते हैं। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, अनंत जीवन का वचन तो तेरे पास ही है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बात करता है, इसलिए उसके पास अनंत जीवन का वचन है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर बात करता है। क्योंकि मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर पहले बात करता था, परमेश्वर अब बात नहीं करता। परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। इफिसियो 1, इफिशियन चैप्टर 1 खोलना एक बार, 1 का 1 पढ़ना। इफिसियो 1 का 1 नहीं, इब्रानियों 1 का 1 खोलना। पूर्व काल में परमेश्वर ने, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। हालेलुया। यहां पे लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले परमेश्वर ने किनके द्वारा बात करी? भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ी थोड़ी बात करी। बोलो थोड़ी थोड़ी बात करी। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी बताना चाहता हूं, पर तुम समझोगे नहीं, क्योंकि यीशु जानता था कि जब मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा तो मेरा आत्मा इन्हें सारा सत्य प्रकट करेगा। हालेलुया। और इसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट? इन अंतिम दिनों में, दीदी आगे आके बैठो, पीछे से मत पढ़ो, आगे आओ। हाँ। हालेलुया। अंतिम दिनों में किसके द्वारा बातें करी? किसके द्वारा बात करी? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के, है ना? रोमन्स 10:17 में लिखा है, रोमियो 10:17 में, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखो परमेश्वर कितना ज्यादा बात करने वाला है, कि वो पूर्व युग में भी बात कर रहा था और इस अंतिम समय में भी अपने पुत्र और उस पुत्र की आत्मा के द्वारा बातें कर रहा है। बोलो परमेश्वर ने बात करनी नहीं छोड़ी है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर बहुत बातें करता है। जिस तरह परमेश्वर बात करता है, उसी तरह शैतान भी बात करता है। बोलो शैतान भी बात करता है।
हालेलुया। शैतान भी बात करता है, पर यीशु ने कहा जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप आत्मा की सुनने वाले बन जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये शब्द किसके हैं। आमेन। हम उत्पत्ति को खोलेंगे, उत्पत्ति 3:1 से पढ़ेंगे हम 3:5 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया। सबसे पहली चीज, शैतान आके किससे बात करता है? हवा से बात करता है। बोलो, शैतान ने आके हवा से बात करी। शैतान ने आकर हवा से बात, जिस हवा से और जिस आदम से परमेश्वर रोज बात करता था उससे आके शैतान ने भी बात करी। अगर आप कहते हो कि मैं तो रोज परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं, फिर भी शैतान आके आपसे बात करेगा। आप कहते हो मैं तो रोज वचन पढ़ता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी शैतान आके आपसे बात करेगा। और पता है क्या? शैतान बेवकूफ है, शैतान को कुछ नहीं पता है। हालेलुया। पर शैतान चालाक है। आमेन। उसे पता कुछ भी नहीं है पर वो चालाक है। शैतान को उस पेड़ के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए शैतान क्या बोलता है? पढ़े दीदी, क्या बोला शैतान ने? उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। उसने क्या बोला? इस वाटिका क्या? किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कौन से वृक्ष का फल नहीं खाना है। हालेलुया। उसने उस स्त्री के मुंह से उगलवा लिया कि कौन सा पेड़ है वो। शैतान को नहीं मालूम था। आमेन। और उसके बाद हवा ओवर स्मार्ट बन के जवाब देती है। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों का फल नहीं, परमेश्वर ने तो इस वाटिका के सारे पेड़ों का खाने को बोला है, पर वो जो सेंटर में पेड़ लगाया ना, सिर्फ उसका मना करा है। हवा ने जवाब दिया, हाँ हमें तो सारे पेड़ खाने के लिए बोला, तुम्हें किसने बोला? आमेन। हमें तो सारे पेड़, क्योंकि शैतान ने क्या करा? चालाक है, क्योंकि वो चोर है ना, वो घात करने आता है, हत्या करने आता है। आमेन। तो वो उसने आके चालाकी खेली, उसने कहा किसी भी पेड़ का फल मत खाना। कि और हवा ने क्या? नहीं, हमें तो सब पेड़ों का खाना है, सिर्फ ये जो बीच में है ना। ओहो, सारा राज उगलवा लिया। आमेन। और उसके बाद क्या होता है? फल हम सब खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ओ हालेलुया। अब स्त्री भी बहुत एंटरटेन कर रही है शैतान को। इसी तरह बहुत एंटरटेन लोग करते हैं शैतान को। जब शैतान उनके मन के अंदर गलत विचार देता है, ओ उसने तुझे ऐसा कह दिया, हाँ मुझे तो ऐसा कह देना चाहिए था, मैं तो अगली बार मिलेगा ना वो तो उसे ऐसा कहूंगा, मैं तो अब की बार तो मार भी दूंगा, मैं तो ऐसा भी कर दूंगा, मैं तो वैसा भी कर दूंगा। जब शैतान बोलना चाहता है तो कुछ लोग उस शैतान की बात को एंटरटेन करते हैं। आमेन। बोलो, शैतान की बात को एंटरटेन नहीं करना है। शैतान की बात को जब शैतान कुछ बोले तो उसको लाफा मार के भगाना है। हालेलुया। आगे बताऊंगा भी वो लाफा कैसे मारते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसने बोलना चालू करा, ठीक है। और फिर क्या होता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। तुम निश्चय ना मरोगे। आरंभ से वो झूठा है। यीशु ने कहा कि वो आरंभ से झूठा है, वो शुरुआत से झूठा है, क्योंकि उसने यहां पे क्या बोला? झूठ बोला। आमेन। तुम निश्चय ना मरोगे। और क्या कहा? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमेन। क्या कह रहा है शैतान? कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमेन। और परमेश्वर ने जिस आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, जो ऑलरेडी परमेश्वर जैसे है, शैतान आके झूठ बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने जो उन्हें करने से मना करा था वो उनसे वो करवाना चाहता है।
हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब कोई हमें गाली दे तो हम पलट के उसे गाली दे। परमेश्वर चाहता है जब कोई हमें गाली दे तो हम उसके लिए क्या करें? क्या करें? जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए क्या करो? क्या तुम उनका न्याय करो? क्या तुम उनके लिए जजमेंट्स लाओ कि ये तो ऐसे ही है? क्या करो उनके लिए? प्रार्थना करो। तो कौन है जो नहीं चाहता कि आप उनके लिए प्रार्थना करो? एक झूठ है कलीसिया के अंदर। आमीन। और मैं एक परिवार में गया था और ये बहुत पुरानी बात है और मैं इस चीज़ को मुझे भी जानने में और समझने में एक टाइम लगा, पर जब मैं समझा तो मैंने कहा ये मैं अपनी कलीसिया में ज़रूर सिखाऊंगा और आज वो सही समय है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। मैं एक परिवार में गया और उस परिवार ने कहा कि परमेश्वर हमारा बदला लेगा और जब कोई हमारे साथ बुरा करता है हम परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में वचन की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर तू बदला लेने वाला परमेश्वर है और तू बदला लेगा। तूने कहा तुम चुप रहो और मैं बदला लूंगा। और ये वचन मेरे अंदर गया। मैंने कहा परमेश्वर बदला भी लेता है। मैंने कहा अगर मैं बेटा हूं, मेरे गुनाह माफ हुए हैं, मुझ पे अनुग्रह हुआ है, तो शायद जिसने मेरे साथ गलत किया है उस पे भी तो वही अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर उससे भी तो वही प्यार करता है। फिर एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे ये वचन भी मिल गया। आमीन। और ये लिखा है रोमियो 12 के अंदर लिखा है, 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 12:19। आप सबने सुना है परमेश्वर बदला लेता है, तुम चुप रहो परमेश्वर बदला लेगा। सबने सुना है ये? हाथ ऊपर करके बताओ ना, सुना है तो, है ना? कि तुम चुप रहो परमेश्वर तुम्हारा न्याय लेगा, परमेश्वर बदला लेगा। सबने सुना है ना? है ना? निर्गमन में नहीं है, रोमियो में। हे प्रियो, हाँ बदला ना लेना, हाँ परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, हाँ क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, हाँ और प्रभु कहता है हाँ। कि मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। और वो इस वचन को रख के प्रार्थना कर रहे थे और मैं उस समय बिल्कुल नहीं जान पा रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। और फिर मुझे ये वचन मिला, पर अधूरा ज्ञान हमेशा क्या करता है? अधूरा ज्ञान जिसके पास होता है वो हमेशा ठोकर का कारण होता है। इसके बाद परमेश्वर ने कुछ लिखा है आत्मा के द्वारा। इसके अगली आयत में कुछ लिखा गया है। पढ़ो क्या लिखा है। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ओ हालेलुया। क्या लिखा है उसके बाद आगे? यदि प्यासा हो हाँ तो उसे पानी उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से हाँ तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ओ हालेलुया। और आगे? बुराई से ना हारो, हाँ परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे आपको आके कुछ भी बोल देंगे जाएगा। एक पास्टर से मैं मिला और उन्होंने एक बात कही, हम उल्टी प्रार्थना भी पढ़ना जानते हैं। मैं कह रहा उल्टी प्रार्थना? बाइबल में उल्टी प्रार्थना कौन सी है? मैं समझ नहीं पाया उसको। मैं आज भी खोज रहा हूं। हालेलुया। कि हम सीधी प्रार्थना पढ़नी जानते हैं तो भाई हम उल्टी प्रार्थना भी पढ़ना जानते हैं। और मैं आज तक खोज रहा हूं उल्टी प्रार्थना कौन सी होती है। बोलो परमेश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं। ना परमेश्वर की वो आवाज होगी जो आपसे किसी के विरुद्ध कुछ गलत डालेगी। अगर किसी के विरुद्ध कुछ गलत आ रहा है तो वो शैतान डाल रहा है। अगर कोई आपके साथ सच में बुरा भी कर रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि बुराई से ना हारो पर भलाई से बुराई को जीत लो। ये उसकी वाणी है, ये उसका वचन है, ये परमेश्वर की आवाज है। अब आप कौन से स्पीकर के पास हैं? आप स्पीकर के पास हैं जो शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर उतरेगा, या आप स्पीकर के पास है जो कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। ये चुनाव हमारा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज बहुत बड़ी है। और यहाँ पे चर्च में सारे, यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे करके इशारों में सिखाना पड़ेगा। अरे बोलो।
आवाज परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज, बहुत तेज है, परमेश्वर की आवाज। बहुत तेज है। परमेश्वर बहुत जोर से बोलते हैं। आमेन, हालेलुया। और मैं जा रहा हूं आज इतनी जोर से बोले कि कान हिल जाए आपके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बोलो परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। हालेलुया। फिर हम उत्पत्ति 3 की 9वीं आयत में आते हैं। फिर परमेश्वर यहोवा बात करने आता है। परमेश्वर अब आदम से बात करने आते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर बात करने आता है। पहले स्त्री से शैतान ने बात करी, अब उसके बाद अब परमेश्वर बात करने आता है। 9वीं आयत से पढ़ेंगे हम 11वीं तक। तब यहोवा परमेश्वर बोलो, ने पुकार कर आदम से कहा, हाँ, हाँ। पूछा, तू कहाँ है? हम्म। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, ओ हालेलुया। क्योंकि मैं नंगा था, मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। इसलिए मैं छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया? किसने तुझसे कहा तू नंगा है? परमेश्वर ने कहा, इस सृष्टि के अंदर सिर्फ मेरी ही आवाज तू सुनता था, मैं ही तुझसे बात करता था, मैंने नहीं कहा तू नंगा है, तो किसने तुझसे कहा तू नंगा है? जैसे आज शैतान आपसे बोलता है आप बीमार हो, हालेलुया, आपको डायबिटीज है, तेरे को कैंसर हो जाएगा, तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, तेरे परिवार का जीवन नहीं बदला जाएगा। तो कौन है वो जो आपसे ये बातें कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आदम से कहा ना, किसने कहा तू नंगा है, वैसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। जो आप जिस चीज को आज अपना पहाड़ देख रहे हो कि ये समस्या मेरे सामने इतनी बड़ी है, तो परमेश्वर वही कह रहा है, किसने कहा ये समस्या बड़ी है? किसने कहा तेरा जीवन नहीं बचाया जाएगा? किसने कहा तू पापी है? परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी धार्मिकता है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे हर एक बीमारी के लिए कोड़े खा के तुझे चंगाई दे दी है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सर ठहराया है, पूछ नहीं। परमेश्वर ने कहा कि सदा भला करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। तो कौन है वो जो आपसे इन वचनों के विरुद्ध बोल रहा है? बोलो शैतान भी बात करता है, शैतान भी बात करता है, पर हमें परख आनी चाहिए। आमेन। हमें कैसे परख आएगी कि हम पता लगा पाए कि कौन सी आवाज शैतान की है और कौन सी आवाज परमेश्वर की है। यीशु मसीह रोज परमेश्वर के साथ समय को बिताते थे। हालेलुया। यीशु मसीह रोज क्या करते थे? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह रोज क्या करते थे? परमेश्वर के साथ समय बिताते। यीशु मसीह रोज क्या करते थे? परमेश्वर के साथ। कब बिताते थे? रात में प्रार्थना। हाँ, रात में प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। और यीशु मसीह को पता थी कि मेरी पिता की आवाज क्या है, मेरा पिता कैसे बात करता है। आमेन, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, लूका खोलेंगे हम, लूका 4:3 से पढ़ना चालू करेंगे हम। देखिए यहां पे शैतान ने फिर से आके यीशु मसीह से कहा, ठीक है, यहां पे लिखा है तब शैतान ने उससे कहा। हालेलुया। तब शैतान ने यीशु मसीह से कहा। बोलो शैतान ने यीशु से, अगर वो यीशु से कहता है तो वो आपसे भी कहता है। हालेलुया। और क्या कहा उससे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाए। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है। आमेन। यीशु ने क्या बोला? लिखा है, क्योंकि उसे पता था वो लिखित वचन किसका है? उसके पिता का है। हालेलुया। उसे पता था कि उसके पिता की वाणी क्या है। उसने कहा लिखा
है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद शैतान फिर आया, उसने फिर से क्या कहा? वो यीशु मसीह को कहा कि अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करेगा तो ये सारी वस्तुएं जो मुझे दी गई हैं वो सब मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने फिर से कहा, लिखा है तू अपने परमेश्वर पिता को छोड़ किसी के आगे दंडवत ना करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु को पता थी उसकी पिता की आवाज कैसी है। उसके बाद शैतान फिर आता है और फिर वो लिखित वचन को लेकर आता है। वो कहता है, एक ऊंची जगह पे यीशु मसीह को लेकर जाता है, कहता है अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत आके तुझे उठा लेंगे। आमीन। जैसे वो वचन था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परमेश्वर, तुम चुप रहो, परमेश्वर का क्रोध आने दो। हालेलुया। आधा वचन, पूरा वचन नहीं, आधा वचन। उसके बाद का नहीं पढ़ा कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसे भलाई कर दो, ये नहीं पढ़ना। आमीन। इसमें दर्द होता है ना। हालेलुया, है ना, कि जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है उसको अच्छाई कर दो। अरे आमीन। हाँ, यहां पे क्या था? अधूरा वचन। अब क्या कहते हैं? वो यीशु मसीह के पास आके कहता है यहां से अपने आप को गिरा दे, और क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत आके तुझे क्या करेंगे? तेरी रक्षा करेंगे, उठा लेंगे, तुझे गिरने ना देंगे, तेरे पांव पे ठेस ना लगने देंगे। आमीन। और यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, उन्होंने कहा ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। आमीन। अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरे पिता की आवाज क्या कहती है। मेरा पिता कभी भी ऐसे शब्दों का, ऐसे वचनों का इस्तेमाल नहीं करता है। बहुत ध्यान दे कि आपके पास कौन लोग आ रहे हैं। बहुत लोग आके कहेंगे यहोवा ये कह रहा है, परमेश्वर मुझसे आपके लिए ये कह रहा है। ध्यान दे वचन क्या कह रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा वचन क्या कह रहा है तो कोई भी आपको कुछ भी गलत बोलेगा, आप उस पर विश्वास कर लेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, एक और वचन को खोलेंगे। इस चीज को समझिए, जो भी चीज हम सुनते हैं ना वो हमारे एक्शन में बदल जाती है, मतलब हमारे क्रिया में बदल जाती है, हमारे कार्यों में बदल जाती है। जिस भी चीज को आप सुनते हैं वो आपकी क्रिया में बदल जाती है। आमीन। आप किसी भी एक अच्छे बिजनेसमैन को देखना, या किसी भी अच्छे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे लोग हैं, या जो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो कभी भी अपने बारे में नकारात्मक नहीं बोलते। वो ना अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अगर उन्हें नेगेटिव विचार भी आता है तो वो उस नेगेटिव विचार को नहीं रखते हैं। आमीन। और इसलिए बहुत सारे कोट्स बने, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हम सबने सुना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब भी कुछ लगे सब गड़बड़ है तो बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आमीन। और इसको सिखाया भी जाता है कि जब भी कोई आपसे आके नकारात्मक बोले, उस नकारात्मक शब्दों को मत सुनो, क्योंकि जो आप सुनोगे वो आपकी क्रिया बन जाएगा। कोई भी गुनाह ले लो, किसी की हत्या करना ले लो, किसी ने ऐसा कुछ सुना, उसके ऊपर एक विचार आया कि उस इंसान को तुझे मार देना चाहिए क्योंकि उसने तेरे साथ ऐसा करा। उसने उस विचार को सुना और उस पर मनन किया और वो इतना क्रोध से भर गया कि जब वो शख्स उसके सामने आया उसने उसे मार दिया। हालेलुया। हर एक गलती, हर एक पाप एक विचार के साथ एंटर होती है, और जब आप उस विचार को सुनते रहते हैं तो वो विचार क्रिया में तब्दील हो जाता है, कार्य में तब्दील हो जाता है। तो बहुत ध्यान दें कि आपको क्या विचार आ रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, कैसे लोगों में आप बैठे हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें आप सुनोगे वो बातें एक ना एक दिन आपकी क्रिया में तब्दील हो जाएगी। एक इंसान जो कभी सिगरेट नहीं पीता, पर अगर वो अपना समय उन लोगों के साथ बिताना चालू कर दे जो रोज सिगरेट पीते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी सिगरेट पीना चालू। एक इंसान जो गॉसिप नहीं करता, वो अगर ऐसे लोगों में बैठना चालू कर दे जो गॉसिपिंग करते हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, अगर वो उनके साथ बैठना चालू कर दे तो वो भी एक दिन यही करने लग जाएगा। तो बहुत ध्यान दे आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। बोलो, जो मैं सुनता हूं
जो मैं सुनता हूँ वो मेरे कार्य बन जाता है। वो मेरा कार्य बन जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप लगातार सुन रहे हैं, इसलिए बाइबल कह रही है जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर आपके अंदर एक आवाज आ रही है जो कहती है कि तू पापी है, तो वो आवाज परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहरा ताकि उसमें होके हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जितना ज्यादा आप कहोगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आपके कार्य तब्दील हो जाएंगे धार्मिकता के कामों में। जितना ज्यादा आप कहेंगे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, आपके कार्य किस में बदल जाएंगे? पाप में। क्योंकि बाइबल क्या क्या कहती है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसके फल को भोगेगा। जो आप बोलेंगे वो आपका कार्य क्रिया बन जाएगा, ना चाहते हुए भी। तो बहुत ध्यान दे आप किन शब्दों को अपने लिए बोल रहे हैं, किन शब्दों को अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, किन शब्दों को अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो शब्द आप बोल रहे हैं वो आपकी क्रिया बन जाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? कोई कुछ सीख रहा है आज? आमीन। सुनना, क्या सुन रहे हैं आप, बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि शैतान ने कैसे यहूदा स्क्रूति के साथ किया। यूहन्ना 13:2 पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:2 ध्यान से पढ़ें, यहां क्या लिखा है। हाँ, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा स्क्रूति के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो क्या, फिर से पीछे। हाँ, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा स्क्रूति के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय, हालेलुया, क्या करा उसने? यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आगे क्या हुआ? आगे हम पढ़ते हैं कि यहूदा स्क्रूति ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। यहूदा स्क्रूति ने क्या करा? यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्योंकि शैतान ने यहूदा स्क्रूति के मन में ये डाला था। शैतान ने ये बात यहूदा स्क्रूति से कही थी कि 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दे। हालेलुया। और यहूदा स्क्रूति ने उस बात को सुना। जिस बात को आप सुनेंगे वो बात आपके कार्यों में तब्दील हो जाएगी। किसने आपसे कहा कि आप एडिक्शन में हैं? किसने आपसे कहा कि आपको शराब पीने की लत है? किसने आपसे कहा कि आपको गुटखा खाने की लत है? किसने आपसे कहा कि आपके अंदर पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है? किसने आपसे कहा? कोई भी सिगरेट पीने की लत आने से पहले यहां पे मन करता है एक पी ले, थोड़ी सी पी ले। कौन कह रहा है? अरे एक पैक पी ले, एक पैक पी ले, कुछ नहीं हो रहा। एक गुटखा खा ले, कुछ नहीं हो रहा। कौन कह रहा है? हालेलुया। 2 स्पीकर हैं, याद रखना। किसकी आवाज तेज है ये याद रखना। जिसके समीप आप होगे उसकी आवाज तेज होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जिसे पुत्र ने आजाद करा वो सर्वदा के लिए आजाद है। सत्य कहता है कि आप आजाद कर दिए गए हो हर एक एडिक्शन से। तो कौन है जो आपके अंदर आके आपसे कह रहा है थोड़ी सिगरेट पी ले, थोड़ी सी बियर पी ले, हालेलुया, थोड़ा गुटखा खा ले। तू कौन सा रोज रोज करता है? कभी कभार ही तो करता है। कौन है वो? किसकी आवाज है वो? किसकी आवाज को आप सुन रहे हो? क्योंकि जो आवाज आप सुनोगे वो आपकी क्रिया में, कार्यों में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? या सब ऊपर से जा रहा है? किस किस के कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। और सिखाऊं या बंद कर दूं? बड़ी धीमी आवाज, बंद कर दूं? और सिखाऊं, बंद कर दूं?
और तुम्हें लगा था तुम कहोगे बंद कर दो और मैं चला जाऊंगा, हैं? हालेलुया। हाँ, जब तक प्रभु नहीं कहेगा ना बंद करो तब तक बंद नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, इसलिए उन्हें एग्जैक्टली पता थी परमेश्वर की आवाज कैसी है। हालेलुया। हम मत्ती 16:16 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, पतरस एक बात को कहता है और यीशु मसीह पहचान जाते हैं ये बात जो है ये मेरे स्वर्ग पिता की ओर से है। मत्ती 16:16 पढ़े, या क्या लिखा है? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे शिमोन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हाँ, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर देके कहा कि ये बात तुझ पे किसने प्रकट की है? मांस और लहू ने नहीं, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने ये बात तुझसे कही है। हालेलुया। और पतरस बहुत खुश हो जाता है। आमेन। अब हम इससे 4 वर्ष नीचे जाते हैं। आमेन। हम 4 वर्ष नीचे जाएंगे, हम वर्ष 21 पे आएंगे। अब उसी पतरस से फिर बात होती है। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ आके बोलते हैं 4 वर्ष बाद। अभी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये बात तुझे मेरे पिता से पहुंची है। हालेलुया। कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे बताया गया है, ये पवित्र आत्मा के तूने शब्द बोले हैं, ये बात मेरे पिता की है। और 4 वर्ष बाद क्या होता है? पढ़े, क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को हाँ, हाँ, बताने लगा, हाँ, हाँ, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, हाँ, और पुरनियों, हाँ, और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर वो, झिड़कने हालेलुया। लगा। पतरस ने क्या करा? यीशु मसीह को अलग से ले गया। उसने कहा अभी मेरे को पिता से बात पहुंची थी तो उसके अंदर आया, मेरे से तो परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। उसके अंदर एक चीज आई, मेरे से तो परमेश्वर बात करता है। अब वो लेके जाने लगा, फिर से उसने लिया ऐसे और ले जाने लगा, और ले जाके क्या कहता है? अलग में ले जाके क्या कह रहा है यीशु मसीह से? हे प्रभु, हाँ, परमेश्वर ना करे, हाँ, हाँ, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि यीशु जानता था कि कौन सी बात मेरे पिता के द्वारा बोली गई है और कौन सी बात है जो शैतान बोल रहा है। क्योंकि जिस बात पे यीशु ध्यान दे देते वो बात यीशु के कार्यों में तब्दील हो जाती। हालेलुया। यीशु जानता था कि कौन सी बात कौन कह रहा है। आमेन। आमेन। तो इसलिए बाइबल कहती है जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें बहुत ध्यान से देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। और यीशु मसीह पहचान जाते हैं कि कौन सी आवाज किसकी है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर किन से बात नहीं करता है? मैं चाहता हूं अब आप मुझे अपना सारा ध्यान दें। थोड़ी देर के लिए अब मुझे सारा ध्यान चाहिए, क्योंकि यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी एक चीज है जो आपके कानों में कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं आने देगी। ऐसी एक चीज है। हालेलुया। हम एक वचन को खोलेंगे, मत्ती 11:25। मत्ती 11:25। उसी समय हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, हाँ, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि तू इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाए रखा। ओ हालेलुया। जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, परमेश्वर उनसे अपनी बातें छुपा लेते हैं। जो कहते हैं कि हाँ हमें तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, परमेश्वर अपनी मूल की बातें, अपनी राज की बातें, अपने शब्द उन लोगों से छुपा लेते हैं। और किन पे प्रकट करते हैं? और बालकों पर प्रकट किया है। अपने बच्चों पे प्रकट करता है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का घमंड आ जाता है, उसी समय परमेश्वर की आवाज बंद हो जाती है।
आप कितना वचन पढ़े पर वो वचन आपसे बात नहीं कर पाएगा अगर आपके अंदर एक घमंड से आप वचन पढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर एक घमंड है, ओ मेरे को ये वचन मालूम है ताकि मैं लोगों को बता सकूं, आपसे परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। मैं बहुत अच्छा चुनाव लेने में हूं इस चीज में कि परमेश्वर, अगर मेरे हार्ट के अंदर ऐसे करप्शन आते हैं ना, मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर मैं कभी फूलने ना पाऊं कि मुझे तेरे वचन का ज्ञान है, मुझे नम्र बना क्योंकि मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है। जो लोग यूं कहते हैं ना मुझे बहुत आता है, बहुत आता है, मुझे पता है, मुझे पता है, वो पता क्या करते हैं अपने साथ? देखो वो क्या करते हैं। ये बॉटल है, ठीक है, ये हम है। परमेश्वर अपनी ज्ञान की बातें हमारे अंदर डालना चाहता है, अपनी बातें हमारे अंदर डालना चाहता है, अंदर डालना चाहता है। जो इंसान इस पे आके ढक्कन लगा देता है ना कि मुझे बहुत आता है, मुझे पता है, मैंने सुना है, मुझे पता है, मुझे आता है, अब परमेश्वर डालना भी चाहेगा तो कुछ नहीं डाल पाएगा क्योंकि उसने अपने ऊपर क्या लगा लिया? ढक्कन लगा लिया। हमेशा याद रखे कि घमंड से चढ़ी आंखें, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको बच्चे की तरह उसके पास आना पड़ेगा, आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा। एक बार नम्र बन के देखो कि परमेश्वर कितना ज्यादा बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक और वचन को खोलेंगे याकूब 4:6। हम वचन इसलिए बार बार खोल रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं। आमीन, हालेलुया। याकूब 4:6 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, 15-20 वचन और बचे हैं। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता पर है। दीनों पे अनुग्रह करता है। नम्र लोगों से परमेश्वर ज्यादा बात करता है और अभिमानियों से वो बात विरोध करता है ना। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर अभिमान आ जाए तो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। हालेलुया। हम खोलेंगे पहला पतरस 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जब हम किसी वचन को लगातार सुनते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारे कार्य। अरे क्या सुन रहे हो इतनी देर से? जब हम किसी वचन को लगातार सुनते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? कार्यों में तब्दील हो जाता है। जब हम किसी वचन को लगातार सुनते हैं तो वो हमारे कार्यों में बदल जाता तब्दील हो जाता है। अगर आप लगातार बोल रहे हैं अरे मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, तो आपके जीवन से क्या दिखेगा? और ज्यादा पाप दिखेगा, पाप दिखेगा, पाप दिखेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था वो तुम्हारे लिए पाप बन गया ताकि उसमें होके तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। जब आप बोलोगे मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, तो आपके कार्यों में क्या दिखनी चालू हो जाएगी? धार्मिकता। हालेलुया। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे कार्यों में आ जाता है। हालेलुया। जब हम वचन को लगातार सुनते हैं, हम इसको खोल ही लेंगे, यूहन्ना 10 रोमियो 10:17, रोमन्स 10:17। यहाँ क्या लिखा? ध्यान से पढ़े, रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पे लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। यहाँ पे लिखा है सुनना और सुनना। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सुनना और सुनना। यानी ये नहीं कि आपने एक संडे सुना और उसके बाद सुनना बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा है सुनना और सुनना, सुनना और सुनना, सुनना और सुनना, यानी लगातार सुनते रहना, लगातार सुनते रहना। हालेलुया। एक इंसान जो डिप्रेशन में है वो क्या करता है? उसके दिमाग के अंदर एक नकारात्मक विचार आता है और उस नकारात्मक विचार को वो लगातार क्या करता है? दिन और रात सुनता रहता। अरे ये कर्जा कैसे उतरेगा, अरे ये कर्जा कैसे उतरेगा, अरे ये कर्जा कैसे उतरेगा, ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा,
ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, वो क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, सुन रहा है। अब वो कहाँ आ जाएगा, उसके एक्शन के अंदर, अब वो डिप्रेशन में आ जाएगा। क्योंकि शैतान क्या करने आता है, चोरी करने, घात करने और हत्या करने। एक इंसान जो सुसाइड करने जाता है, आप उससे कभी बैठ के, अगर वो सुसाइड उसका अटेम्प्ट सही नहीं हुआ, बैठ के पूछो कि उसके अंदर कैसे विचार चल रहे थे, वो किन विचारों को लगातार सुन रहा था, शैतान लगातार उससे क्या बातें कह रहा था। क्योंकि शैतान, इससे अच्छा तू मर जा, इससे अच्छा तू मर जा, देख कोई तुझसे प्यार नहीं करता, कोई तेरे साथ भलाई नहीं करता, कोई तेरे साथ अच्छा नहीं है, मर जा मर जा मर जा मर जा। और वो इंसान क्या करेगा, जाके सुसाइड को अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि उसने लगातार किसकी आवाज को प्रायोरिटी दी, शैतान की। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझसे अपने अनंत से प्रेम किया है, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया है कि मैंने अपना एक लौता पुत्र ना रख छोड़ा। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सत्य आपको झूठ से आजाद कर देता है। शैतान आरंभ से झूठा है। किस आवाज को आप लगातार सुन रहे हो, कौन सी आवाज आपके अंदर लगातार चल रही है। हालेलुया, है ना। भजन संहिता 119 की 130वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 119 की 130 की भी आयत को। 119 130। हाँ, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से क्या होता है, प्रकाश होता है। बात खुलने से पहले आपको बात बार बार सुननी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुनोगे 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 सुनोगे, पढ़ोगे पढ़ोगे, तो क्या होगी, वो बात क्या होगी, आपके सामने खुल जाएगी। और उससे क्या आता है, आपके जीवन में प्रकाश आता है। इसलिए लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना, सुनना और सुनना, लगातार सुनना। आमेन। क्योंकि परमेश्वर बातें करता है। बोलो, परमेश्वर बातें करता है। और परमेश्वर ने हमें वही आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने वही आत्मा दिया है जो बोलता है। परमेश्वर ने हमें वही आत्मा दिया है जो बोलता और है। कुछ लोग उस आत्मा के द्वारा बोल नहीं पा रहे हैं। बोलो, परमेश्वर अपने पड़ोसी की, ऐसे पड़ोसी की तरफ देख के बोलो, अगर वो नहीं बोल रहा तो मुझे बताना इस वाले ने नहीं बोला। बोलो, परमेश्वर ने हमें वही आत्मा दिया है जिसके विषय में लिखा है, बोल दिया, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला। हालेलुया। ऐसे बुलवाना पड़ेगा, आप सबको लग रहा है ना। अरे बोलना सीख जाओ। आमेन। 1 साल हो गया यही सिखाते सिखा, बोलो बोलो बोलो। अरे भैया क्या बोले, अरे वचन बोलो। क्या बोले, अरे वचन बोलो, वचन में क्या लिखा है वो बोलो। परिस्थिति क्या कह रही है वो मत बोलो। परमेश्वर को बेडौल पृथ्वी देखी, परमेश्वर ने कहा अरे ये तो बड़ी बेडौल पृथ्वी है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। तो आपको भी वो बोलना है जो आप देखना चाहते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना। कर्जा दिख रहा है, कर्जा नहीं बोलना। बीमारी दिख रही है, बीमारी नहीं बोलनी। डिप्रेशन दिख रहा है, डिप्रेशन नहीं बोलना। क्या बोलना है कि लिखा है कि मैं यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगा हूं। लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जो वचन कहता है वो बोलना है। बोलो, मेरा सत्य, मेरा सत्य परमेश्वर की वाणी में से आता है, परमेश्वर के वचन में से आता है। हालेलुया। और आपको पता है, मैं आपको एक वर्स देता हूं, यिर्मयाह 3:15 पढ़े। परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज दी है और कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाए दूंगा। यीशु मसीह क्या परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाए दूंगा। और जो वो चरवाए दिए जाएंगे, वो चरवाए क्या काम करेंगे, सुने, वो चरवाए क्या करेंगे, मन, ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। बहुत बार लोग अपने चरवाए खुद डिसाइड करते हैं, ओ ये मेरा चरवाहा है। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएगा।
हालेलुया। हालेलुया। और मैं घर में गया और उन्होंने कहा मुझसे कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परमेश्वर इस परीक्षा के द्वारा हमें सिद्ध करना चाह रहे हैं और परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आमीन। फिर मैंने उनसे कहा एक वचन खोलो, मैंने कहा याकूब 1:13 खोलो, सब सारे याकूब 1:13 खोलो, याकूब 1:13। यहां क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा, एक सेकेंड, सारे लोग वचन पढ़ो, मैं यहाँ पे चुप रहूंगा, ठीक है? रूना दीदी कुछ नहीं पढ़ना, ये सारे पढ़ेंगे, पढ़ना आता है ना सबको? पढ़ो इधर क्या लिखा। परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, यानी परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। और कोई आपसे बोले ओ भाई बहन, ओ भाई आपके साथ ये जो समय चल रहा है परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सत्य है। हर मनुष्य झूठा ठहरेगा पर उसका वचन सत्य है। लिखा है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए हमें आवाज सुनना आना चाहिए। हालेलुया। हम आखिरी आयत में जाएंगे, हम खोलेंगे यूहन्ना 10:27। यूहन्ना 10:27। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, परमेश्वर किससे बात नहीं करता? जो अपने को ज्यादा समझदार और ज्ञानी समझते हैं। परमेश्वर किससे बात नहीं करता? परमेश्वर किससे बात नहीं करता? हाँ, जो अपने आप को ज्यादा समझदार, नॉलेजेबल, बुद्धि वाले, ज्ञान वाले, परमेश्वर बात करनी बंद कर देता है। हालेलुया। तो अपने आप को नम्र कर लो। अगर उसकी आवाज सुननी है तो अपने आप को नम्र कर लो। आमीन। हाँ, अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। जो भेड़ मेरा शब्द सुनती है मैं उस भेड़ को जानता हूं। हालेलुया। बोलो भेड़, मेरे पीछे बोलो भेड़ अपने चरवाहे के आकार से नहीं जानती, वह उसकी आवाज से उसे पहचानती है। भेड़ नहीं जानती उसका चरवाहा कैसा दिख रहा है, वो जानती है कि मेरे चरवाहे की आवाज कैसी है। हर एक भेड़ को पता है कि मेरे चरवाहे की आवाज क्या है। हालेलुया। क्या एक भेड़ के दो चरवाहे हो सकते हैं? नहीं। कि मैं कभी इस वाले दड़बे में, कभी उस वाले दड़बे में, कभी इस झुंड के साथ, कभी उस झुंड के साथ। हालेलुया। बोलो एक भेड़ का एक चरवाहा ही होता है। एक भेड़ का एक चरवाहा होता है। हम सब का एक चरवाहा है जो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हम सब का एक चरवाहा है यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चरवाहे नियुक्त करे हैं ताकि वो क्या कर सके? अपनी भेड़ों को ज्ञान से चरा सके, ताकि शैतान उन्हें बेवकूफ ना बना सके। हालेलुया। बोलो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। ये वो भेड़ है जो अपने मालिक का शब्द सुनती है। आमीन। हालेलुया। अब एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर आपको एक रिपोर्ट देता है और डॉक्टर कहता है इस रिपोर्ट में ऐसा है कि आप बहुत बीमार हैं, आपकी बीमारी सही नहीं हो सकती है। ये डॉक्टर की आवाज है। फिर परमेश्वर की आवाज आती है कि यीशु के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए हो। अब आप एक भेड़ हो, आप किसकी आवाज को पहला स्थान दोगे? किसकी आवाज को? अरे डॉक्टर ने तो बोला है मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, उसको आवाज दोगे? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें आवाजों में चुनाव करना पड़ता है। आपका बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दे दी, अब आप किसकी बात पे खड़े हो? क्या उसके जीवित वचन में खड़े हो जिस वचन के अंदर आत्मा और जीवन है? क्या आप अपनी चरवाहे की आवाज में खड़े हो या उस डॉक्टर की आवाज पे खड़े हो? ये चुनाव आपका है।
आपके पास बहुत कमी घटी दिख रही है, फिर एक वचन है जो आपके चरवाहे का आवाज है, वो कहता है मैं तुझे हरी चराई में ले जाऊंगा जहां पे कोई कमी नहीं है। आप किसकी आवाज को प्रायोरिटी दोगे? हालेलुया। कुछ लोग आपसे कहेंगे आप इतने एजुकेटेड नहीं हो, आप इस लायक नहीं हो कि आपको वो स्थान मिल सके। आप उस आवाज को पहला स्थान दोगे या उस आवाज को जो उसका वचन है जो कहता है मैंने तुझे सर ठहराया है पूछ नहीं? या उस आवाज को जो फिलिपियो 4:13 में लिखी है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूं? किस आवाज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो? याद रखो, 2 स्पीकर है। हालेलुया। एक से नेगेटिव आवाज आ रही है, एक से पॉजिटिव आवाज आ रही है, एक से उसका वचन निकल रहा है, एक से शैतान बोल रहा है। किस स्पीकर के पास आप जाके खड़े हो? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उस भेड़ को जानता हूं। यीशु कह रहा है जो भेड़ मेरे शब्द को प्रायोरिटी देती है, पहला स्थान देती है, मैं उस पर्टिकुलर भेड़ को जानता हूं। जो शख्स जो महसूस कर रहा है उस महसूस को छोड़ के कहता है जो परमेश्वर का वचन है ये मेरे जीवन का सत्य है, यीशु कह रहा है मैं उस शख्स को पर्सनली जानता हूं। हालेलुया। बीमारी दिख रही है, आपको बीमारी महसूस हो रही है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, पर आप कह रहे हैं कि मैं यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगा हो गया हूं। यीशु स्वर्ग से कहता है कि मैं अपनी इस भेड़ को, इस बेटे को, इस बेटी को मैं जानता हूं। क्या वो शख्स है जिसे यीशु जानता है? अरे आप वो शख्स है जिसे यीशु जानता है? अबे पड़ोसी को उठाओ। लग रहा है कहना बड़ा, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, तुमको जगाने कोई आया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु क्या कह रहे हैं? जो भेड़ मेरा शब्द सुनती है उसे मैं जानता हूं। आगे क्या लिखा, आगे पढ़े। हाँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रही है जो मेरी भेड़ है, मेरा शब्द सुनती है, मैं उसे जानता हूं, और वो क्या कर रही है? मेरे को फॉलो कर रही है। अगर आप यीशु को फॉलो कर रहे हो, यीशु की आवाज को फॉलो कर रहे हो, तो आप किसी और आवाज को फॉलो नहीं करोगे। आमीन। कोई आवाज आके आपसे कहेगी अरे तू तो बहुत सिगरेट पीता है, तो आप उस आवाज को फॉलो, अरे मैं सिगरेट पीता हूं। अरे तू तो गुटखा खाता है, अरे मैं गुटखा खाता हूं, आप नहीं फॉलो करोगे। आपको एक आवाज है जो कहती है जिसे पुत्र ने आजाद करा वो सर्वदा के लिए आजाद है। आप यीशु की भेड़ हो, आप कहते हैं मैं यीशु की भेड़ हूं, जो यीशु कहता है मैं वो हूं। हालेलुया। कोई इंसान आ गया, अरे तू तो बहुत पापी मनुष्य है क्योंकि तूने तो गाली दे दी, पर यीशु ने कहा कि मैंने तुझे अपनी धार्मिकता ठहराया। आप कहोगे मैं यीशु की भेड़ हूं, मैं तो यीशु की सुनता हूं, अरे मुझे धार्मिकता ठहराया। आप किसके पीछे चलने वाले हो? किस आवाज को आप पहला स्थान दे रहे हो? किस आवाज की आप सुन रहे हो? कौन सी आवाज है? इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे आप कभी नहीं जान पाओगे कि उसकी आत्मा, उसका वचन आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि यीशु अपने वचनों के द्वारा बात करता है। आमीन। हालेलुया। मैं आज बहुत डीप जा गया हूं इस चीज के अंदर कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, क्योंकि हर आवाज परमेश्वर की नहीं होती। आप किसी भी आवाज को परमेश्वर का नाम नहीं दे सकते। एक बहन थी, उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मेरे घर के अंदर भारी कलेश आने वाला है। मैंने कहा यह परमेश्वर की आवाज नहीं है। वो मुझसे ऑफेंड हो गई, चर्च आना छोड़ दिया। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर कलेश देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं शांति देने आया हूं। परमेश्वर नहीं बोलता वो कलेश देने आया है। तो किसकी आवाज पे उन्होंने ध्यान लगा लिया? आमीन। इसी तरह हमें भी बहुत बार ध्यान रखना है कि हम किसकी आवाज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आगे पढ़े, आगे क्या लिखा है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आगे, और मैं उसे दीदी माइक में बोलो, मैं उसे और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। वे कभी नष्ट ना होगी। किन्हें अनंत जीवन मिला है? जो भेड़ यीशु का शब्द सुनती है, जो भेड़ अपने चरवाहे का शब्द सुनती है, उसे अनंत जीवन मिला है। हालेलुया।
अनंत जीवन का वारिस कौन है? मैं बोलो मैं हूँ। हूँ, बोलो मैं, अपने पड़ोसी से बोलो मैं हूँ। मैं हूँ, हिला के बोलो उसे मैं हूँ। मुझे यीशु ने अनंत जीवन का वारिस ठहराया। बस भैया बस, उन्होंने तो गुद्दी पकड़ के ला। हालेलुया। मैं कभी नष्ट ना होंगी, वे कभी नष्ट नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बीमारी आपको नष्ट नहीं कर सकती, आमीन, कोई शत्रु का वार आपको नष्ट नहीं कर सकता, आमीन। कोई कलेश आपको और आपके परिवार को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो भेड़ है जो अपने चरवाहे का शब्द सुनती है। हालेलुया। आप कोई घटी आपको कोई नष्ट नहीं कर सकती, आमीन। क्योंकि आप वो भेड़े हैं जो अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं। आगे पढ़े क्या लिखा है? और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं जो भेड़ किसी कोने कोई नहीं छीन सकता, जो उसका शब्द सुनती है, जो उसका वचन सुनती है, जो उसका वचन सुनती है। बोलो ऐसे करके एक हाथ उठाओ, अपना राइट हैंड उठाओ, बोलो यीशु ने मेरा राइट हैंड पकड़ लिया यीशु ने मेरा हाथ, क्योंकि मैंने उसके वचन को सुना। क्योंकि मैंने उसके वचन को, है ना? यीशु कह रहा कोई उसे मेरे हाथ से नहीं छुड़ा लेगा। अब सोचो, जिस शख्स का हाथ प्रभु यीशु मसीह पकड़ ले, हाथ नीचे कर लो कोई नहीं, जैसे ये हाथ है, प्रभु यीशु मसीह इस हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, ये वाला हाथ ऐसे करके ऐसे पकड़ लेते हैं। क्या अब शैतान इस चीज को छुड़ा सकता है? नहीं, क्या शैतान में इतना दम है इन हाथों को अलग कर दे? नहीं, है क्या बीमारी, कलेश, विद्रोह, किसी में भी इतना दम है कि इन हाथों को अलग कर दे? नहीं। बोलो नहीं है। बोलो मेरा हाथ शैतान ने नहीं, मेरा हाथ शैतान ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आज वो शैतान के बंधन में है, पर जो भेड़ उसके शब्द को सुनती है उनका हाथ यीशु ने पकड़ लिया है। आमीन। बोलो मेरा हाथ यीशु ने थाम लिया है। मेरा हाथ यीशु ने थाम लिया अब इसके आगे पढ़ो क्या लिखा है। मेरा पिता हाँ जिसने उन्हें मुझे को दिया है, हाँ हाँ वह सबसे बड़ा है, हाँ हाँ। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं अब सकता। यहाँ पे लिखा है क्या है? एक हाथ यीशु ने पकड़ा है, एक हाथ पिता ने पकड़ा है। लिखा है कि ना मेरा हाथ, एक हाथ बोलो, एक हाथ यीशु मसीह ने पकड़ा, एक हाथ यीशु मसीह ने पकड़ा, एक हाथ परमेश्वर पिता ने पकड़ा, एक हाथ पिता और परमेश्वर फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता एक है। आमीन। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा है उसने आपको पकड़ रखा है। आमीन। तो किस में इतना दम है कि आपको गिरा दे? जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी से बोलो जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुननी आ गई? यस, क्या अब आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? यस। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया ऐसी बने जो सुबह शाम दोपहर हर रोज मेरे को फोन करके ये ना कहे भैया ऐसा हो रहा है प्रार्थना कर दो, वो ये कहे भैया परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, भैया हमसे परमेश्वर ने ये कहा, पास्टर जी परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन से हट के कुछ नहीं कहता है। अगर कोई आके आपसे कहे ना कि आप तो बीमारी में मरने वाले हो, परमेश्वर कह रहा है उनसे कहना भागो यहाँ से। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया, तो ये कौन है जो कह रहा है, प्रभु कह रहा है तू मरने वाला है। आमेन। बोलो बहुत ध्यान से सुनना है। वर्शिप टीम आ जाए। हालेलुया। मुझे लग रहा ज्यादा ही सुन लिया है वचन। आमेन। किस किस ने कुछ सीखा है आज? किस किस ने कुछ सीखा है? हालेलुया। बताए। मैं आपको एक बात और बता, कहा कि हे प्रभु मेरी बेटी मरी जाती है, तू चल मेरे साथ, मेरे घर चल। हालेलुया। थोड़ी देर में कुछ लोग आते हैं और यार से कहते हैं तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को परेशान मत कर। वहां पे वचन में लिखा है यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या कर दिया? और यीशु ने कहा तेरी बेटी मरी नहीं है, तेरी बेटी सो रही है। बहुत सारे आपको ऐसे गंदे विचार आएंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए नकारात्मक होंगे। आपको उन्हें सुनना बंद करना होगा और परमेश्वर की वचन की घोषणा करनी चालू करनी पड़ेगी।
जब तक आपका मुंह बंद रहेगा शैतान आपको नचाता रहेगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपना वचन हमारे मुंह में दे दिया है। यिर्मयाह 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे मुंह को छुआ और अपना वचन मेरे मुंह में दे दिया ताकि मैं गढ़ों को गिरा सकूं या फिर गढ़ों को बना सकूं। परमेश्वर ने बनाने की और गिराने की सामर्थ हमारी जुबान में दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं।